वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के 86 में। नई वैकेंसी से, नए अपडेट से आपको अवगत कराते हैं हम अपने चैनल के माध्यम से। तो एसएससी ने निकाला है एक नया वैकेंसी जूनियर इंजीनियर के पदों के लिए। इसके लिए कौन कौन से डिसिप्लिन में और कितने पोस्ट हैं यहाँ पर, क्या एज क्राइटेरिया है, क्या सैलरी मिलेगी और कब से आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, इन सब के बारे में ऑफिशियल अपडेट इस वीडियो के माध्यम से संपूर्ण जानकारी मिलेगी। वीडियो को अंत तक देखिएगा दोस्तों। चलते हैं लेकर आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे, लेकिन छोटा सा रिक्वेस्ट, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बेल आइकन दबा के, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से जा सके। बिहार से जुड़ी खबरों की बात करें तो यहाँ पर बीएड का रिजल्ट यहाँ पे दे दिया गया है और सीट अलॉटमेंट होगा। अब तो सीट अलॉटमेंट होगा तो आपके लिए इसका एक वीडियो बनाऊंगा मैं। जो भी छात्र बीएड से हैं, बीएड कर रहे हैं, करना चाहते हैं, कौन कौन सा कॉलेज यहाँ पे अप्लाई करना चाहिए उनको, ये सारे डिटेल आपको बताऊंगा एक वीडियो के माध्यम से। दोस्तों आपको बता दें कि आईबीपीएस एग्जामिनेशन के लिए भी एक नोटिस दिया गया था और एसएससी सीएचएसएल का, जो कि कल शाम को ये दोनों नोटिफिकेशन आप लोगों तक नहीं गया था। ठीक है, तो जरूर देख लीजिएगा आप लोग डाउनलोड करके। और बहुत सारे छात्र पूछ रहे थे कि बिहार दरोगा मेंस का सच में यार ये अफवाह है, ये सारे अपडेट हमें दीजिए, क्योंकि ऑफिशियल कोई अपडेट नहीं आया है। तो देखिए, ये कोई एक न्यूज़पेपर यानी कि दैनिक जागरण, और वो भी एक बड़ा न्यूज़पेपर है, जो कि यहाँ पे फेक न्यूज़ नहीं दे सकता है। दूसरी चीज़ें हैं, यहाँ विभाग से ये सारे अपडेट बहुत दिन से चल रहे थे। जी हाँ, धीरे धीरे सारे एग्जामिनेशन को एक साथ अगर स्थगित कर दिया जाता तो आक्रोश बढ़ जाता बच्चों में, इसलिए वो सारे एग्जामिनेशन को धीरे धीरे पोस्टपोन किया जा रहा है। डेट दिया जा रहा है, किसी का नहीं दिया जा रहा है। तो इनमें अब एक दो दिन थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, हो सकता है कि आज भी आपका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। तो यहाँ से ये अपडेट है भाई, ठीक है, ये फेक अपडेट नहीं है, ये एग्ज़ाम पोस्टपोन हो चुका है ऑलरेडी। और आप देख सकते हैं इसका तो ऑफिशियल सीएसबीसी ने दे ही दिया है कि बिहार के बहाली को लेकर ड्राइवर और होमगार्ड का भी यहाँ पे स्थगित कर दिया गया है एग्ज़ाम। डेट जो था निकाला गया था अक्टूबर में। तो सभी एग्ज़ाम इलेक्शन के चलते ही पोस्टपोन किए जा रहे हैं। इलेक्शन के बाद सारे एग्ज़ाम लिए भी जाएंगे। तो अब हम लेकर चलते हैं आपको एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे। लेकिन एसएससी और रेलवे के ऊपर पूरी निगरानी है, पूरे देश की निगरानी है, पूरे देश के छात्र की निगाहें टिकी हुई हैं कि यहाँ पे क्या हलचल हो रही है। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले आप लोगों ने प्रोटेस्ट किया था इसके लिए, जी हाँ, जो कि ट्विटर पे जाकर और यूट्यूब पे जाकर और फेसबुक पे जाकर बहुत सारे लोगों ने जुड़कर यहाँ पे जो काम किया है, उसका ये नतीजा है कि ये पल पल की अपडेट अब यहाँ से आने लगी है। तो अपडेट आ रही है दोस्तों, ये देख सकते हैं, ये आज ही अपडेट किया गया, मतलब कल शाम में अपडेट कर दिया गया था। लेकिन इसको अप्लाई कब से करना है, आवेदन कब से करना है, ये सारा डिटेल आपको इस वीडियो के माध्यम से, इस नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको बताने जा रहे हैं। तो चलिए मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूं आप लोगों के लिए। ये वैकेंसी निकाली गई है दोस्तों, देख सकते हैं, जूनियर इंजीनियर के पदों के लिए, जिसमें कि डिसिप्लिन मांगा गया है सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और क्वांटिटी सर्वेइंग कॉन्ट्रैक्ट्स के एग्जामिनेशन को लेकर 2020 की ये वैकेंसी है दोस्तों। जी हाँ, आपको एप्लीकेशन जो सबमिट करना है 1 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर तक। तो कल तो शाम में ही आया है, इसका लिंक आज से एक्टिवेट हो चुका है, वैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ, 30 अक्टूबर लास्ट डेट है। मैं आपको फिर से बता दूं एक बार यहाँ पर, जी हाँ, फीस पेमेंट 1 नवंबर तक कर सकते हैं, लेकिन चालान से अगर आप भरते हैं तो 3 नवंबर तक डेट मेंशन किया गया है। अगर आप बैंक के थ्रू जाते हैं जमा करने इसका पेमेंट, तो आपको 5 नवंबर तक का अपडेट दिया जा रहा है दोस्तों। इसका जो एग्जामिनेशन डेट है, यानी कि देखिए बहुत अच्छा है यहाँ पे है कि एग्जामिनेशन डेट भी मेंशन कर देता है एसएससी। तो ये है दोस्तों 22 मार्च 2021 से लेकर 25 मार्च 2021। तो जूनियर इंजीनियर के पदों के लिए जो वैकेंसी आई हुई है, इसका एग्ज़ाम मार्च महीने में होगा। नोटिफिकेशन आज जारी कर दिया गया। तो काफ़ी अच्छा खासा और लंबा समय मिल चुका है उन सभी छात्रों के लिए जो कि जूनियर इंजीनियर के पद के लिए यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। डेट ऑफ पेपर 2 का जो हैगा आपका कन्वेंशनल पेपर होगा ये, तो ये अभी नोटिफाई किया जाएगा आप लोग को ऑफिशियली। तो डेट से तो आप लोग यहाँ पे अवगत हो गए हैं। अब यहाँ पे कौन कौन से वेरियस पोस्ट हैं जिसके लिए आप आवेदन करेंगे, ये इन 3 डिसिप्लिन में। अब बहुत सारे छात्र यहाँ पे पूछेंगे कि सर मैं कंप्यूटर से हूँ, मैं इलेक्ट्रिकल से हूँ, क्या अप्लाई कर सकता हूँ। तो देखिए, इलेक्ट्रिकल वाला तो कर सकता है, इलेक्ट्रॉनिक्स वाला नहीं कर सकता है, ध्यान रखेंगे। मैकेनिकल, सिविल और इलेक्ट्रिकल, ये 3 ऐसे ब्रांच दिए गए हैं जहां पे आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखेंगे, जो इससे जुड़े हुए ब्रांच हैं, जैसे कि मान लीजिए कि सिविल में कॉन्ट्रैक्टर का फिर जो भी पोस्ट होता है, या फिर सर्वेयर का पोस्ट होता है, या फिर
इलेक्ट्रिकल में अगर हम देखें तो यहाँ पे कुछ उसके जुड़े हुए रिलेटिव जो उसके रिलेटेड डिसिप्लिन होते हैं वो छात्र आवेदन कर सकते हैं। मैकेनिकल में भी ऑटोमोबाइल वाले होते हैं या फिर हैवी ऑटोमोबाइल वाले होते हैं या फिर कुछ ऐसे डिपार्टमेंट होते हैं, डिसिप्लिन होती है, तो वो लोग आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ, क्वांटिटी इंश्योरेंस नेवल वाले भी आवेदन कर सकते हैं इसमें। तो ये सारे लोग आवेदन कर सकते हैं बिल्कुल। तो यहाँ पे जो पोस्ट हैं ये पोस्ट को आप लोग देख सकते हैं और कौन कौन से आपको ऑर्गेनाइजेशन में आपको जॉब मिल सकता है। तो ये देख सकते हैं दोस्तों, जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए आप ब्रो में यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में भी यहाँ पे पोस्ट निकाले गए हैं दोस्तों। आपको बता दें कि इसका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट भी होता है ब्रो का, ठीक है। जैसे बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में यहाँ पे सिविल और इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल तीनों के लिए पोस्ट दिया गया है, ठीक है। इस ऑर्गेनाइजेशन में आप आवेदन कर सकते हैं, मतलब इसका अगर आपका निकलता है तो आप इसके लिए जा सकते हैं जॉब में, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों सिविल, इलेक्ट्रिकल, सिविल और ये देख सकते हैं यहाँ पे सेंट्रल पब्लिक वर्क यानी कि CPWD है, इस डिपार्टमेंट में भी दोनों ही पोस्ट के लिए निकाला गया है, सिविल और इलेक्ट्रिकल के लिए। मैकेनिकल इसमें नहीं है। सेंट्रल वाटर फॉर द रिसर्च स्टेशन, ये तीन यहाँ पे तीनों कंपनी मतलब एक ही कंपनी है और इसमें सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल तीनों डिसिप्लिन में यहाँ पर दिया गया है। वो सेंट्रल वाटर कमीशन में सिविल का है, मैकेनिकल का है। और डायरेक्टरेट क्वांटिटी इंश्योरेंस नवल में यहाँ पे भी दोनों ही एक ही वैकेंसी है, तो मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल 2 पोस्ट दिए गए हैं, ठीक है। दोनों पदों वाले आवेदन कर सकते हैं। फरक्का बराज प्रोजेक्ट में भी यहाँ पे सिविल और इलेक्ट्रिकल का डिमांड है और फरक्का बराज में मैकेनिकल का भी डिमांड है। तो मिलिट्री इंजीनियर सर्विसेज MES के लिए सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल ये तीनों का ज़रूरत है। और NTRO यानी कि नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी सिविल का जरूरत है, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल की जरूरत है, मैकेनिकल की जरूरत है। तो यहाँ पे कंप्लीट 19 ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कि इन सभी पदों के लिए आवेदन मांगे हैं। दोस्तों जो भी वैकेंसीज़ की डिमांड है वो आपको जी हाँ कैसे पूर्ति होगी, तो आपको SSC का एग्ज़ाम देना होगा, मार्च में इसका एग्ज़ाम होगा। आप क्लियर करते हैं दोनों ही फेज को, देन आपको यहाँ पे इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और आपका फाइनली सिलेक्शन होगा। तो ये सिलेक्शन प्रोसीजर है और जो भी छात्र यहाँ पे कैटेगरी में बिलोंग करते हैं उनको कैटेगरी का रिलैक्सेशन भी मिलेगा एज क्राइटेरिया को लेकर। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एज क्राइटेरिया क्या है, ठीक है। तो देखिए अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पर सेंट्रल वाटर कमीशन की, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये जो सारे डिपार्टमेंट देख रहे हैं मतलब ऑर्गेनाइजेशन देख रहे हैं, तो इनकी बात कर ले तो सेंट्रल वाटर कमीशन CWC की बात कर ले तो आपको एज क्राइटेरिया इसके लिए 32 साल बताया गया है। लिख लीजिएगा आप लोग, वैसे नोटिफिकेशन में मिल जाएगा, ठीक है। उसके अलावा CPWD जो है ये जो कंपनी सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट जो कंपनी है इसके लिए भी 32 साल आपका एज क्राइटेरिया है, ठीक है। और इसमें डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट है जो भी आपका सिविल के लिए, उसमें डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के लिए ये जो प्रोजेक्ट वगैरह के लिए उसको 27 साल एज मांगा गया है, ठीक है। और MES जो है कंपनी यहाँ पर उसके लिए 30 साल एज मांगा गया है, ये ध्यान रख लीजिएगा। मैं आपको दिखला दूंगा अभी नीचे सारा डिटेल, लेकिन बता दे रहा हूँ। फरक्का प्रोजेक्ट के लिए 30 साल है और आपको ब्रो के लिए भी यहाँ पर 30 साल है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के लिए। उसके अलावा सेंट्रल वाटर पावर रिसर्च स्टेशन का है 30 साल है। लगभग यहाँ पे मैक्सिमम 30 साल का ही वैकेंसी है, ठीक है। लेकिन 2 पोस्ट ऐसे हैं जहाँ पे 32 और 27 साल एज क्राइटेरिया मांगे गए हैं इन दोनों डिपार्टमेंट में। तो ये आपको अपडेट मिलेगा नीचे जाएंगे जैसे ही आप यहाँ पे सारा। एज लिमिट की बात कर ले, देखिए यहाँ पे दिया ही गया है 1 जनवरी 2021 को काउंट किया जाएगा आपका बेस मानकर, ठीक है। उस एज से आपको बताया जाएगा। तो ये सारे ऑर्गेनाइजेशन है उसके एज लिमिट क्राइटेरिया है बताए गए यहाँ पर, देखिए मेंशन कर दिया है ना, मैंने यही चीज़ आपको बताया अभी, आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। जो कैटेगरी में स्टूडेंट होंगे उनको भी रिलैक्सेशन मिलेगा यहाँ पर भाई, जरूर मिलेगा। अब देखिए आवेदन करने वाला जो छात्र है वो बिल्कुल यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि वो आखिर यहाँ पे इसके लिए आप आवेदन कीजिए, ऑनलाइन जाकर अप्लाई करने का लिंक एक्टिव है यहाँ पर। जी हाँ, कैसे आवेदन करना है आप लोगों को पता है, SSC पे आपको पहले से रजिस्ट्रेशन करना होता है। अगर आपने नहीं किया है तो न्यू रजिस्ट्रेशन कीजिएगा। और इसके लिए क्या क्या अब क्वालिफिकेशन में थोड़ा सा डिटेल बता देता हूँ यहाँ पे। जूनियर इंजीनियर सिविल के पोस्ट के लिए जो कि ब्रो में निकाली गई है वैकेंसी, जी हाँ, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। सिविल इंजीनियर की डिग्री होनी चाहिए, डिप्लोमा, जी हाँ, डिग्री अगर आपके पास है मतलब आपने इंजीनियरिंग कर रखा है देन यू कैन अप्लाई। अगर आपके पास डिप्लोमा है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं, जी हाँ। लेकिन साथ ही साथ अगर आपके पास डिप्लोमा है तो 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस भी यहाँ पर मांगा गया है। तो ये ध्यान रखेंगे अगर आप लोग आवेदन करते हैं तो प्लीज़ इसका ध्यान रखेंगे। जूनियर इंजीनियर के पोस्ट के लिए भी इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के लिए आप आवेदन कर सकते हैं ब्रो में। तो डिग्री इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की चाहिए भाई आपके।
अगर आपके पास डिप्लोमा है तो आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा जाएगा, यहाँ पे मेंशन किया गया है और करके, ठीक है। जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए जो पोस्ट मांगा गया है CPWWD में, तो PWD में तो यहाँ पे डिप्लोमा डिग्री मांगा गया है। जी हाँ, यहाँ पे कोई आपका एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, तो ये 27 साल वाले आवेदन कर सकते हैं यहाँ पे भाई। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल में भी यहाँ पे मांगा गया है, तो इलेक्ट्रिकल या फिर मैकेनिकल वाले भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं भाई, बिल्कुल। यहाँ पे सेंट्रल वाटर पावर रिसर्च के लिए भी डिप्लोमा वाले आवेदन कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। सिविल डिपार्टमेंट से अगर आप हैं तो जी हाँ, डिप्लोमा कर रखा आपने, कोई फ्रेशर यहाँ पे आवेदन कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। तो जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए कौन आवेदन कर सकता है, तो बिल्कुल इलेक्ट्रिकल इंजीनियर वाले आवेदन कर सकते हैं जो कि डिप्लोमा किए। इसमें डिग्री वाले आवेदन नहीं करेंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इन सब के लिए डिप्लोमा वाले, क्योंकि जूनियर इंजीनियर का पोस्ट है ना, यह ध्यान रखेंगे ये सब चीज़ों का, ठीक है। और यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल के लिए यहाँ पे भी पोस्ट डिप्लोमा मैकेनिकल मांगा गया है। सेंट्रल वाटर कमीशन में यहाँ पे सिविल मांगा गया है। फिर जो सेंट्रल वाटर कमीशन में मैकेनिकल के लिए भी डिप्लोमा ही मांगा गया है। जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल में डायरेक्टरेट ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस के लिए भी यहाँ पे डिग्री मांगा गया है। तो ये डिग्री मांगा गया है या डिप्लोमा, डिग्री डिप्लोमा यहाँ पे देखिएगा। लेकिन इन तीनों पोस्ट में 8, 9 और 10 में डिग्री और डिप्लोमा, डिग्री और डिप्लोमा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। लेकिन 10वें पोस्ट में यहाँ पे सिर्फ डिग्री मांगी गई है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे डिप्लोमा सिर्फ 8 और 9 में और करके दिया गया है, ठीक, ध्यान रखेंगे। उसके अलावा जो ऊपर पोस्ट बताएं डिप्लोमा वालों के लिए था, नवल के लिए भी यहाँ पर देखिए, अगर जो लोग आवेदन कर रहे हैं डिग्री में तो उनको 3 साल का एक्सपीरियंस है, अगर डिप्लोमा में करने के बाद तो देन अप्लाई करेंगे। 2 साल का एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे इसका। जूनियर इंजीनियर के पोस्ट के लिए आवेदन कर रहे हैं आप लोग अगर यहाँ पे, तो डिग्री मांगा गया है इलेक्ट्रिकल में, अगर है तो ठीक है, नहीं तो अगर डिप्लोमा किया आपने तो भी 2 साल का एक्सपीरियंस। तो ओवरऑल देखा जाए तो डिप्लोमा डिग्री दोनों वालों को आवेदन किया गया है, जी हाँ, हर एक उसके लिए। जो कि प्रोजेक्ट में भी अगर बात करें फरक्का वाला, तो फरक्का में डिप्लोमा मांगा गया है, सिविल में डिप्लोमा मांगा है, इलेक्ट्रिकल में डिप्लोमा मांगा है, मैकेनिकल में, ठीक है। लेकिन जूनियर इंजीनियर की पोस्ट के लिए डिग्री वाले भी आवेदन कर सकते हैं MES में। तो ये अच्छी वैकेंसी है यहाँ पर दोस्तों सिविल इंजीनियर के लिए, ठीक है। अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है 3 साल वाला इंजीनियरिंग, तो फिर आपको 2 साल का एक्सपीरियंस लगाना पड़ेगा यहाँ पे। तो ये आप सोच लीजिएगा क्या करना है आपको, ठीक है, किसके लिए आवेदन करना है। और ये सारे अपडेट हैं आपको बाकी अदर वैकेंसीज़ को लेकर, जिसमें डिप्लोमा सिविल, डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल और डिप्लोमा मैकेनिकल मांगे गए हैं, जी हाँ दोस्तों, NTRO में, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। तो ये सारा डिटेल जो कि आप पूरा पढ़िएगा, क्योंकि 64 पेज का ये लंबा नोटिफिकेशन है। आवेदन कैसे करना है, तो ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, लिंक मैं अभी आपको दिखला दूंगा कि जाके आपको वहाँ से आवेदन करना है 30 अक्टूबर तक फाइनली, ठीक है। फॉर्म भर लीजिएगा और ये सारे आपको SSC रीजन दिए गए हैं, किस रीजन से आपको फॉर्म भरना है ये भी देख लीजिएगा। जिस रीजन से आप बिलोंग करते हैं उसी का कोशिश कीजिएगा भरने को, और देख लीजिएगा कि उस रीजन में आपको ज्वाइनिंग है वैकेंसी या नहीं है, इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। वैसे तो वैकेंसी सारी जगह निकाली गई है, ये कम्प्लीटली जिस रीजन का नाम दिया गया है उस रीजन में आप आवेदन कर सकते हैं और कर सकती हैं, जो भी छात्र या छात्राएँ हैं, ठीक है दोस्तों। तो ध्यान रखेंगे इन सभी चीज़ों का। ये देखिएगा, ये यहाँ पे सारा अपडेट आपको मेंशन किया गया है इस पूरे 11 नंबर पारा में। सेंटर कोड के साथ एग्जामिनेशन सेंटर दिया गया है, साथ ही साथ आपको SSC रीजन दिया गया है, इस रीजन से आपको भरना है फॉर्म को। बिहार उत्तर प्रदेश वाले 2 हैं दोस्तों, भर सकते हैं सेंट्रल रीजन में, ठीक है। और हर का अलग अलग आपको दिया गया है, ईस्टर्न रीजन वाले भर सकते हैं, झारखंड वाले हैं इसमें, बंगाल वाले हैं, उड़ीसा वाले हैं। तो ये स्टेट हैं, यहाँ पर आप लोग इस रीजन से भर सकते हैं जो भी इससे बिलोंग करता है, ठीक है। इसका सबका ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक भी दिया गया है यहाँ से, ठीक है। तो इन सभी पे जाके आप आवेदन भी कर सकते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट है इनका सबका रीजन वाइज, तो यहाँ पे आप जाके आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। कोई डाउट है तो पूछिएगा, ठीक है। इसका एग्ज़ाम पैटर्न आपका कैसा होगा, तो देखिए कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा सबसे पहला, तो पेपर 1 जो होगा आपका। सब्जेक्ट क्या होगा, तो जनरल इंटेलिजेंस यानी कि रीजनिंग होगा और GK होगा आपका। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो भी जिस इंजीनियरिंग से आप बिलोंग करते हैं उस इंजीनियरिंग का आपको यहाँ पे क्वेश्चन आ रहेगा। ये 100 नंबर का पेपर होगा और ये 50-50 नंबर का पेपर होगा आपका, ठीक है। तो ये 200 नंबर का ये रहा, 200 नंबर का ये रहा, तो ये ध्यान रखेंगे ये कम्प्लीटली। और सेकंड पेपर जो होगा आपका दोस्तों 300 पेपर का डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, जहाँ पे आपको आपके रिलेवेंट डिसिप्लिन से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये भी 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा। तो ये एग्ज़ाम पैटर्न है। इसके सिलेबस आप यहाँ से मेंशन किए गए हैं, आप सिलेबस भी पढ़ सकते हैं कि क्या क्या सिलेबस में पूछे जाएंगे सवाल। यहाँ से आप चीज़ों को देख सकते हैं, किस टॉपिक से कितना सवाल है या आप देख सकते हैं। तो सिलेबस भी मेंशन किया गया है यहाँ पर, आप सिलेबस भी इसको डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा।
तो सारा डिटेल तो ऑफिशियली मैंने दे दिया है यहाँ पर आपको। अब यहाँ पे आवेदन करने के लिए तो आपको आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस में से कोई एक चीज़ होना चाहिए ताकि आपका प्रूफ, एज ए प्रूफ आप यहाँ पे आवेदन कर सकेंगे। ठीक है, इन सभी चीज़ों का फॉर्म भर लीजिएगा। फॉर्म का फीस भी लग रहा है भाई, यहाँ पे बिल्कुल लगेगा। आप अगर आवेदन करते हैं यहाँ पे तो आपसे फॉर्म फीस भी चार्ज किए जाएंगे। तो जो भी छात्र यहाँ पे जनरल और ओबीसी में आते हैं उन लोगों से यहाँ पे अगर फीस की बात की जाए तो यहाँ पे लिया जा रहा है दोस्तों। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 100 रुपये फीस आपसे सिर्फ चार्ज किए जा रहे हैं। जी हाँ, 10 नंबर के पारा में आपको यह मेंशन किया गया है। जो छात्र SC/ST से या PWD कोटे से आते हैं या विमेन कैटेगरी से आते हैं उनको कोई फीस यहाँ पे नहीं लग रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट में वो भर सकते हैं लोग। ठीक है, इसका आप पेमेंट जो है UPI या नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से भी कर सकते हैं, लेकिन 1 नवंबर से पहले कर लीजिएगा। ठीक है, फॉर्म को आवेदन। तो ये सारे डिटेल दिए गए हैं और नीचे जब आएंगे यहाँ पे आप लोग तो आप लोगों को फॉर्म कैसे भरना है, हाउ टू अप्लाई फॉर द जूनियर इंजीनियर पोस्ट, ये सारे डिटेल यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। ये फॉर्म भर के भी बताया गया है आपको यहाँ पे, ये सारे डिटेल यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ एक्सेंचर 3rd A में आकर ये सारे डिटेल यहाँ से आप देखना शुरू कीजिएगा। फॉर्म को कैसे कैसे भरना है, आप आवेदन भी ज़रूर कर सकते हैं। अगर नहीं कर पाते हैं तो कमेंट कीजिएगा, हम आपका हेल्प करेंगे ज़रूर, आपके लिए फॉर्म भी भर के बता देंगे। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी और आप लोग भी इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। बहुत मेहनत लगती है आप लोग के लिए ये सारे न्यूज़ नोटिफिकेशन पहुंचाने के लिए जो कि आपके जॉब से रिगार्डिंग होता है। तो प्लीज़ 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 शेयर कीजिएगा। धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखेंगे अपना और अपने परिवार का। इसका PDF मैंने शेयर कर दिया है टेलीग्राम पे, तो टेलीग्राम भी जाके ज्वाइन कर लीजिए। धन्यवाद।